गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं महान यूनानी चिंतक दार्शनिक प्लेटो के बारे में। हमने पिछले वीडियोज़ में प्लेटो से संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर चर्चा की। हमने प्लेटो के जीवन परिचय का भी अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत का। शिक्षा का सिद्धांत प्लेटो का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए जिन दो तरीकों को प्रस्तुत करता है उनमें शिक्षा एक सकारात्मक तरीका है। नकारात्मक तरीका हमने देखा साम्यवाद पत्नियों का। समाज में शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में भ्रातृभाव और एकता की भावना पैदा होती है। शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए प्लेटो कहता है, राज्य वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो उसमें रहते हैं। व्यक्तियों को श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। बारकर के अनुसार शिक्षा एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। शिक्षा का महत्व। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। उसके अनुसार प्लेटो न्याय की रक्षा के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता है। शिक्षा के द्वारा नागरिकों को सद्गुणी बनाया जाता है। प्लेटो के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है, ऐसा प्लेटो मानता है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक बनाती है, साथ में शिक्षा का राजनीतिक महत्व भी है। शिक्षा अपने आप में एक अच्छाई है और इसका अंतिम लक्ष्य उस चरम सत्य की खोज करना है जो काल और स्थान से परे है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का एक दार्शनिक आधार भी है। प्लेटो की मान्यता है कि मनुष्य की आत्मा कोई निश्चित है गतिशील वस्तु न होकर सक्रिय तत्व है। अपनी सक्रियता के कारण मन अपने आप को पर्यावरण के हर पदार्थ की ओर अग्रसर करता है। अतः शिक्षक का कार्य तो इस सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति को सौंदर्य की ओर आकर्षित करना है। प्लेटो के लिए शिक्षा का अर्थ है मन के अंतर्चक्षु को प्रकाश की ओर प्रेरित करना। प्लेटो मानव मस्तिष्क की स्वदेशीयता में विश्वास करता है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं। पहली कि मानव मस्तिष्क सदा एक उद्देश्य की ओर बढ़ता है क्योंकि यह विवेक प्रेरित होता है, और दूसरा यह सदैव एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ता है और वह उद्देश्य है शिव कल्याण, गुड की प्राप्ति। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने रिपब्लिक में अपने शिक्षा सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सेबाइन का मत है कि शिक्षा एक सकारात्मक साधन है जिसके द्वारा शासक एक सामंजस्यपूर्ण राज्य का निर्माण करने के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा में डाल सकता है। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों पर आधारित है। तो अगर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को समझना है तो हमें एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों का पुनरावलोकन करना होगा। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस जहाँ प्लेटो का जन्म हुआ, एथेंस में शिक्षा परिवार का अपना उत्तरदायित्व था, यानी शिक्षा पर परिवार का नियंत्रण होता था और राज्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। तत्कालीन एथेंस में प्रचलित शिक्षा समाजोन्मुखी न होकर व्यक्तिपरक थी, जिससे राज्य के लिए अच्छे व्यक्तियों का निर्माण असंभव था। एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली है उसके 3 स्तर थे: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष,
माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष और सैनिक शिक्षा 18 से 20 वर्ष है। एथेंस की यह शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए तो उपयुक्त थी, परंतु इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें शिक्षा देना राज्य का नहीं बल्कि परिवार का दायित्व था। यह शिक्षा पद्धति राज्य की आवश्यकताओं और उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं थी। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली पूर्णतया राज्य नियंत्रित थी। स्पार्टा का समाज प्राचीन ढंग का योद्धाओं का समाज था। बच्चे 7 वर्ष की आयु तक ही अपने माता के पास रहते थे और 7 वर्ष के बाद राज्य बच्चों को अपने नियंत्रण में ले लेता था। इसके बाद बच्चों को उनकी प्रतिभा, योग्यता, अभिरुचि के अनुसार राज्य द्वारा शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा जरूरी थी। महत्वपूर्ण बात है ये। स्पार्टा में स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा जरूरी थी। स्पार्टा में 20 वर्ष की आयु के बाद विवाह की स्वतंत्रता थी और स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली है उसका पाठ्यक्रम भी संकुचित एवं एकांगी था और इसमें साहित्यिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। उपयुक्त दोनों शिक्षा पद्धतियों का विश्लेषण करके बार्कर ने कहा कि एथेंस से प्लेटो की शिक्षा योजना का व्यक्तिगत पहलू आता है, मानव का संपूर्ण विकास होना चाहिए, और स्पार्टा से उसका सामाजिक पहलू आता है कि नागरिक को राज्य में उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। अब प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, उसके सामाजिक और व्यक्तिक दोनों पक्षों का पूर्ण विकास, आदर्श राज्य के निर्माण को संभव बनाने के लिए संरक्षक वर्ग को प्रशिक्षित करना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। प्लेटो मानता है कि सदाचार ही ज्ञान है, अतः ज्ञान के द्वारा सदाचार का विकास करना। मनुष्य की आत्मा का गुण ज्ञान होने के कारण शिक्षा का उद्देश्य भी ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य वस्तुगत जगत के मूल में निहित सत्य अर्थात अनंत वास्तविकताओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के सौंदर्य को भी आकर्षित करना। तो आज हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत एथेंस और स्पार्टा में जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसका अध्ययन किया और साथ ही हमने यह भी देखा कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसका महत्व क्या है। अगले वीडियो में हम आदर्श राज्य में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।